और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और साथ ही साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। दिवाकर त्रिपाठी, ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ शिल्पी हमारे साथ जुड़ रही है लखनऊ से, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित विनोद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं अनामिका, और साथ ही वैभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिवाकर जी, आज के दिन की महत्ता आपसे जानना चाहेंगे। आज न सिर्फ सावन का दूसरा सोमवार है, बल्कि आज सोमवती अमावस्या भी है, तो आज के दिन की विशेषता और महत्ता सबसे पहले बताएं। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को श्रावण की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ सोमवती अमावस्या की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, एक तो श्रावण महीने का विशेष महात्म्य है, दूसरी तरीके से श्रावण के सोमवार का के साथ साथ अगर अमावस्या तिथि पड़ जाए तो सोमवती अमावस्या का विशेष महात्म हो जाता है। उसके साथ साथ सूर्य की कर्क राशि में संक्रांति हो रही है, तो सूर्य के संक्रांति का भी फल आज प्राप्त होगा। तो इस तरह से तीन संयोग तो मुख्य रूप से प्राप्त हो रहे हैं। जहां अमावस्या तिथि पितरों के आशीर्वाद के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, वहीं पर सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ के लिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए, भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं, यह मानते हुए कि पीपल के वृक्ष के जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो भगवान विष्णु की आराधना, भगवान शिव की आराधना, सूर्य के संक्रांति का फल और श्रावण महीने के सोमवार का फल, ये संयुक्त रूप से आज प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह एक अद्भुत संयोग है। इसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती के साथ, भगवान सूर्य के साथ, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की शुभ कृपा प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ अवधि है, श्रेष्ठ समय है। इस दिन व्रत विशेष रूप से विधान है। व्रत रहते हुए भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। साथ ही साथ प्रदोष काल में जो दिन और रात के मिलन का समय है, उस समय पीपल के वृक्ष के जड़ पे जलाभिषेक करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, तिल अर्पित करना चाहिए, जौ अर्पित करना चाहिए। इससे पितरों की शुभ कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि अमावस्या तिथि के जो देवता माने जाते हैं वो पितर देव माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अमावस्या के दिन हम पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करते हैं, तिल अर्पित करते हैं, तो पितृदेव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या है, तो भगवान भोलेनाथ की भी प्रदोष काल में यदि पूजन करते हैं, माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जी दिवाकर जी, अब आपके पास तो हम लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज भी मौजूद है। पंडित जी, आपसे ये समझने की उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। गाजियाबाद से अनामिका हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका, बताइए, गाजियाबाद में आप कौन से मंदिर में हैं और किस तरह का माहौल है वहां पर? क्या भक्तों की भीड़ वहां पर भी सुबह से ही लगी हुई है? जी, अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में, और अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको भक्तों की एक लंबी कतार मिलेगी। सुबह 4 बजे से यहाँ पे भक्तगण जो है शिव की आराधना के लिए आने शुरू हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी है कि पुलिस प्रशासन को यहाँ पे अपनी तैनाती करनी पड़ी है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है, पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई गई है, और आप भीड़ देख सकते हैं कि मंदिर से ठीक पहले ही ये कतार शुरू हो जाती है। कुछ भक्तों से भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहपुर बमाटा गाजियाबाद से आया हूँ। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, आप जल चढ़ाने आए हैं? हाँ, जल चढ़ाना है। कांवर लेके आए थे हम लोगों ने, अभिषेक किया है। अभी वाइफ के साथ में जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं सोमवार को। आप तस्वीरें देखिए, जो मंदिर प्रांगण है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरे मंदिर को, दुधेश्वर नाथ मंदिर की अपनी अलग मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि रावण के पिताजी यहाँ पे शिव आराधना करते थे। पूरे मंदिर प्रांगण को खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया है। भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है जल चढ़ाने के लिए। हम मंदिर के अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे, और इस समय आप देख सकते हैं कि एक एक करके पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई भीड़ बहुत ज्यादा है तो एक एक करके जो सभी भक्त हैं वो आराम से दर्शन कर पाए, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मंदिर के अंदर अगर आप देखेंगे कि जो शिव की आराधना के लिए, जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे महिलाएं जा रही हैं। आप कहाँ से आई हैं?
मैं मोहननगर से आई हूँ। मोहननगर से आप हाँ। आए हो। आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो क्या क्या लाए हैं आप शिव की आराधना के लिए? भांग, धतूरा, केले, नारियल, जल और तो आप यहाँ पे देख बिल्कुल सकते हैं अलग अलग कि जगह से यहाँ लोग पे आए जो हुए हैं। शिव भक्त अनामिका हैं, लौटेंगे शिव आपके को पास, जरा जल- बाकी शिवालयों में क्या तस्वीरें हैं वो देख लेते हैं। चलते हैं सीधे शिल्पी के पास। शिल्पी, आप लखनऊ में किस मंदिर में मौजूद है और जरा तस्वीरें सुबह सुबह की दिखाइए, क्योंकि सुबह सुबह ही भक्त जो है वो पहुंच जाते हैं गंगा जल लेकर पुष्प अर्पित करने के लिए, बेलपत्र अर्पित करने के लिए भोलेनाथ को। बिल्कुल, देखिए वैसे तो कहते हैं कण कण में शंकर हैं, लेकिन जहां शंकर के मंदिर यानी जो शिवालय है वहां पर आज के दिन विशेष भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि दिन ही ऐसा है। मैं मनकामेश्वर मंदिर में हूं। मनकामेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि राम के अनुज लक्ष्मण ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। जब सीता जी को वन में छोड़ करके वो जा रहे थे तो उनके मन में बहुत निराशा थी और वो एक तरह से बहुत दुखी थे, तो यहाँ पर बैठ करके उन्होंने महादेव का ध्यान किया था, जिससे उनको शांति मिली थी। कहा जाता है उसी समय से महादेव यहाँ एकदम जागृत हो गए और जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले शांति मिलती है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है। कल रात से ही यहाँ पर, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि जो अमावस्या है उसकी तिथि शुरू हो गई थी और उसके बाद भक्तों का तांता यहाँ लगना शुरू हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन ने व्यवस्था की है, सिर्फ एक लाइन लगी हुई है और उसी से वो अंदर जा सकते हैं, जिससे मंदिर परिसर में बहुत ज्यादा भीड़ न हो, क्योंकि आमतौर पर जब लोग जाते हैं तो उनको कुछ मिनट पूजा अर्चना करने में लगते हैं। इस बार हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए युवा भी हैं, तो इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या है, सावन का दूसरा सोमवार है, कितना ये खास है? और अब हम देख रहे हैं कि आप जलार्चन के लिए आए। ये मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। धन्यवाद। आप बताइए कहाँ से आए हैं? और ये मंदिर कहा जाता है कि सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, मनकामेश्वर बाबा। लखनऊ से। लखनऊ पहले यहाँ आए हैं या पहले? कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि सावन सोमवार है, अमावस्या है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हरियाली अमावस्या की वजह से इस बार जो श्रृंगार का सामान है, देखिए हरियाली से महादेव का बहुत संबंध है और जिस तरह से सिर्फ आध्यात्मिकता की बात नहीं, आप भी जानती हैं श्वेता कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए महादेव जिस तरह से एक तरह से प्रभावी नजर आते हैं, इस वजह से भी उनका खास महत्व है। तो हम देख रहे हैं कि हरियाली अमावस्या है, इसलिए चूड़ी और श्रृंगार का तमाम सामान यहाँ पर लगा हुआ है।